नूतनागार निर्माणम नित्यम मिष्टान्न भोजनम सुगंध पुष्प माल्यादि रम्यस्त्यारोग्य संपदम। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 55वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र जो है केंद्र लाभ और त्रिकोण भावों में उच्च का होकर के या स्वराशि का होकर के या बलवान होकर के बैठा हो, तो ऐसा शुक्र जो है अगर अंतरदशा में आवे तो आपको जो है नूतनागार निर्माणम, नए घर का निर्माण करने का अवसर मिलता है। धन का आगमन होता है तभी तो घर का निर्माण होता है ना। और नित्यम मिष्टान्न भोजनम, नित्य ही मिष्टान्न और सुंदर पकवानों का लाभ होता है, भोजन का अवसर मिलता है। यानी कि घर में हर प्रकार की सुख संपदा आपके घर भरी रहती है, किसी भी तरह की कोई कमी नजर नहीं आती है। सुगंध पुष्प माल्य आदि सुगंधित पुष्पों के साथ रहने खेलने का अवसर मिलता है, अर्थात सुगंधी सुगंधी है। अब सुगंध जो है वो कहीं किसी को इत्र से प्राप्त होता है, किसी को बागवानी करने से प्राप्त होता है, किसी को परिवार के सुख में सुगंध मिलता है और किसी को बड़ी बड़ी गाड़ियां, हाथी घोड़े आदि बड़े महल आदि से सुख प्राप्त होता है। तो ऐसा सुख, ऐसा सुगंध आपके जीवन में फैलता है जिससे कि आपको अनेकों प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। रमणीय वातावरण रहता है और सुंदरी पत्नी जो है आपकी व्यावहारिक रूप से भी और संस्कार के तरह दृष्टिकोण से देखें तो भी, और आपको सेवा करने वाली पत्नी भी प्राप्त होती है तथा अनेकों प्रकार की संपत्तियां भी आपके लाइफ में प्राप्त होती हैं। ठीक है। दशाधिपेन संयुक्ते देह सौख्यम महत् सुखम सत्कृते सुख संपत्तिम गृह क्षेत्रादि वृद्धकृत। तो मित्रों, ऐसा शुक्र जो है आपको महर्षि पाराशर कहते हैं कि यदि दशानाथ के साथ में बैठा हो, अर्थात चंद्रमा और शुक्र दोनों एक साथ बैठे हुए हो आपकी कुंडली में, तो ऐसा शुक्र जो है वो आपको शारीरिक सुख, महल का सुख, अनेकों प्रकार के सुख एवं साधनों संसाधनों की प्राप्ति सहज ही करवा देता है। सत्कृति आपके यहाँ रहती है, अनेकों प्रकार के सुख, अनेकों प्रकार की संपत्ति, घर, वाहन, जायदाद, जमीन आदि की वृद्धि नित्य प्रति होते रहती है। ठीक है। तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने बारे में समझ लीजिए, और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आ रही हो तो आप किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए, और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।